कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं नरेश कुमार। आज हम बात करेंगे शनि के राशि परिवर्तन की। वह ग्रह जिससे आप सब डरते हैं या कहिए आपको डरा दिया जाता है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। 2022 में वैसे तो सारे ग्रह राशि परिवर्तित करेंगे, खासतौर पर गुरु, राहु और केतु जो बड़े ग्रह हैं उनके राशि परिवर्तन होंगे। लेकिन शनि का जो राशि परिवर्तन है इसके ऊपर सबकी नजर रहेगी। बीइंग एस्ट्रोलॉजर हमारी भी नजर रहेगी और आ, आप जो जातक हैं उनकी भी सबकी नजर बनी रहेगी, क्योंकि धनु राशि के ऊपर शनि की 7.5 समाप्त होगी। तो आइए जानते हैं कि शनि का यह राशि परिवर्तन कब होगा और 2022 में शनि की चाल कैसी रहेगी। शनि 29 अप्रैल 2022 को कुंभ राशि में आएंगे, मकर राशि से राशि परिवर्तित करके, और इसके बाद धनु राशि के ऊपर 7.5 समाप्त हो जाएगी। लेकिन कुंभ राशि में 35 दिन रहने के बाद ही ये जो है वो वक्री हो जाएंगे। जो शनिदेव हैं वक्री हो जाएंगे 4 जून को, और उसके बाद यहीं पर वक्री रहते हुए 12 जुलाई को वक्रावस्था में मकर राशि में दोबारा से चले जाएंगे। 23 अक्टूबर को शनि की चाल दोबारा सीधी होगी, मार्गी अवस्था में आएंगे, और फिर दोबारा से आगे चलते हुए 2023 में 17 जनवरी को दोबारा से कुंभ राशि में आएंगे, और फिर 2.5 साल में शनि यहीं पर कुंभ राशि में ही रहेंगे। तो ये तो शनि की चाल है, और शनि की इस राशि परिवर्तन का हम सबके ऊपर असर पड़ेगा। जिन राशियों पर 7.5 खत्म हो रही है उनके ऊपर भी पड़ेगा, जिनके ऊपर शुरू हो रही है उनके ऊपर भी पड़ेगा, जिनके ऊपर ढैया खत्म हो रही है उनके ऊपर भी पड़ेगा, और जिनके ऊपर ढैया शुरू हो रही है उनके ऊपर भी पड़ेगा। आगे हम बात करेंगे कि कौन सी राशियों पर ये ज्यादा प्रभाव रहेगा, लेकिन मोटे तौर पर जिस भाव में शनि आपकी कुंडली में विराजमान होंगे, जिन 2 राशियों का स्वामित्व शनि के पास है, और जिन 3 राशियों के ऊपर शनि की दृष्टि होगी, जीवन के वो एस्पेक्ट आपकी कुंडली में प्रभावित होंगे। आगे हम बात करेंगे राशि वाइज कि कौन सी राशि के ऊपर शनि की इस बदली चाल का 2022 में क्या असर पड़ेगा। तो ये तो आपने जाना कि शनि का मूवमेंट कैसा रहेगा 2022 के दौरान। आइए अब जानते हैं कि मीन राशि पर इसका क्या असर पड़ेगा। मीन राशि पर देखिए शनि की 7.5 का पहला चरण शुरू होने जा रहा है। शनि यहां पर 12वें भाव से गोचर करेंगे। लेकिन क्या मीन राशि को डरने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसा होगा, आप बहुत सारे वीडियोस देखेंगे कि मीन राशि पर शनि की 7.5 शुरू हो रही है, इसलिए इसके बुरे प्रभाव आ सकते हैं। लेकिन यहां पर एक जो पते की बात है, आपकी कुंडली में चंद्रमा पंचम भाव के मालिक बनते हैं, इसलिए शनि इस राशि को 7.5 में ज्यादा प्रभावित नहीं करेंगे। जहां पर जो शनि या चंद्रमा त्रिकोण के मालिक हो जाते हैं, वहां पर 7.5 का असर ज्यादा नहीं आता। इस कुंडली में यदि हम पंचम देखते हैं तो पंचम में चंद्रमा की राशि कर्क पड़ी होगी, लिहाजा आपको 7.5 का ज्यादा असर नहीं देखने को मिलेगा। हालांकि जहां पर शनि की दृष्टि पड़ेगी वहां पर तो आपको असर उन क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, लेकिन ओवरऑल शनि की 7.5 का बहुत ज्यादा बुरा असर आपको देखने को नहीं मिलेगा। खास तौर पर यदि आपकी कुंडली में पंचम की दशा चल रही है, यानी कि चंद्रमा की दशा चल रही है, नवम की दशा चल रही है, यानी कि मंगल की दशा चल रही है, या केंद्र की दशा चल रही है, यानी कि बुध या गुरु की महादशा या अंतदशा चल रही है, तो आपको शनि की 7.5 के का बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा यदि आपकी कुंडली में शनि जो है वो उन्होंने कुंभ राशि में अष्टक वर्ग में ज्यादा मार्क्स दिए हुए हैं, तो भी आपका शनि जो है वो अच्छा रहेगा, 7.5 अच्छी जाएगी। आइए अब देखते हैं कि आपको शनि की 7.5 का क्या असर पड़ेगा, या शनि के इस गोचर का क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले तो यह है कि शनि की तीसरी दृष्टि आपके दूसरे घर पर पड़ रही है। दूसरा घर जो होता है वो आपकी धन का घर होता है, इसको धनेश बोलते हैं, धन भाव है। तो धन भाव पर शनि की दृष्टि होने के कारण ऐसा हो सकता है कि आपका जो धन संचय किया हो वहां पर थोड़ा सा आपको लॉस हो जाए, या फिर आगे से धन संचय में थोड़ी सी मुश्किल आए। ये भाव जो होता है ईटिंग हैबिट्स का होता है। ये भाव जो होता है आपके जो है वो कुटुंब का भाव होता है। यहाँ पर हो सकता है आपको थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़े। लेकिन यदि हम आपके कर्म की बात करते हैं, आपके प्रोफेशन की बात करते हैं, तो वहां पर शनि का कोई प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि 10वें भाव में शनि की दृष्टि नहीं जाएगी, लिहाजा आपकी आय, आपका कर्म, आपका प्रोफेशन, आपका जॉब शनि से प्रभावित नहीं होगा। तो ये है 7.5 के पहले फेज के दौरान शनि की मूवमेंट। और 11वें भाव को भी शनि प्रभावित यहां पर नहीं कर रहे हैं। हालांकि 11वें भाव में शनि की अपनी ही राशि पड़ी हुई है, लेकिन वहां पर भी वो प्रभावित नहीं कर रहे हैं, लिहाजा आपका कर्म, आपका आय, आपका प्रोफेशन, आपकी इनकम डिस्टर्ब नहीं होने जा रही है। तो मीन राशि वालों के लिए सबसे पहली बात, कर्म और आय प्रभावित नहीं होगी। धन संचय में थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है, हो सकता है कि थोड़े खर्चे बढ़े, जिसके कारण आपकी वेल्थ जो है उस पेस से जो है वो ग्रो ना करे जिस पेस से आप डिजायर रखते हैं या इच्छा रखते हैं। तो आगे बात करेंगे आपके
रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप को लेकर जहाँ तक बात है तो यहाँ पर देखिए सप्तम भाव के ऊपर शनि की दृष्टि नहीं है। मैरिड कपल जो है मीन राशि के, उनके लिए भी शनि का ये जो पहला चरण है साढ़े साथी का, वहाँ पर स्थिति ठीक रहेगी क्योंकि शनि सप्तम को प्रभावित नहीं कर रहे हैं। वहाँ पर शनि की कोई दृष्टि नहीं जा रही, इसलिए मैरिड कपल्स के लिए भी चिंता की कोई बात नहीं है। जहाँ तक सिंगल्स की बात है तो सिंगल्स के लिए यहाँ पर क्योंकि चंद्रमा जो है वो पंचम के मालिक बनते हैं, चंद्रमा के ऊपर दृष्टि नहीं जाएगी अभी शनि की फिलहाल, और चंद्रमा के घर के ऊपर भी दृष्टि नहीं जाएगी और पंचम को प्रभावित नहीं कर रहे, लिहाजा सिंगल्स के लिए भी ये समय ठीक रहेगा। बहुत ज्यादा दिक्कत वाली स्थिति यहाँ पर नहीं आने वाली है यदि हम शनि की साढ़े साथी का असर को कैलकुलेट करते हैं। जहां पर शनि की दृष्टि जा रही है वो है छठा भाव। अब छठा भाव क्या होता है? छठा भाव रोग ऋण शत्रु का भाव होता है। यदि आप किसी के साथ लिटिगेशन में जाते हैं, एलिगेशन में जाते हैं या किसी के साथ पर्सनल वेंडेटा में जाते हैं तो वहां पर हो सकता है आपको नुकसान हो जाए। इस चीज से आपको बचकर रहना है। छोटी मोटी बीमारी आपको दिक्कत दे सकती है, वो भी आपके नीज के नीचे जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। स्टमक से रिलेटेड आपको थोड़ा सा इशू रह सकता है, लेकिन वो बिल्कुल माइनर होगा, बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात यहां से नहीं आएगी क्योंकि शनि अष्टम को प्रभावित नहीं कर रहे। यहाँ से लंबी बीमारी देखी जाती है, यहाँ से दुर्घटना देखी जाती है, यहाँ से चोट और इसका भय रहता है वो देखा जाता है, सडन लॉस यहाँ से देखा जाता है। उस भाव को शनि प्रभावित आपके नहीं करेंगे, लिहाजा लंबी बीमारी को भी यहाँ पर शनि का असर नहीं नजर आएगा। तो मोटे तौर पर यदि हम देखते हैं रिलेशनशिप के लिए, आय के लिए और आपकी सेहत के लिए शनि जो है वो बहुत ज्यादा परेशानी का कारण नहीं बनेंगे। भले ही साढ़े साथी का पहला फेज चल रहा हो, लेकिन आपको चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। हाँ, ये दिक्कत हो सकती है, आपके भाग्य स्थान के ऊपर शनि की दृष्टि है, भाग्य की हानि थोड़ा कर सकते हैं। यदि आप ट्रैवल का प्लान करते हैं तो ट्रैवल के प्लान के वक्त आपको दिक्कत हो सकती है। हो सकता है आप ट्रैवल के लिए निकलें और रास्ते में कहीं ना कहीं आपको कोई परेशानी खड़ी हो जाए, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कभी भी आप ट्रैवल के लिए निकलते हैं तो आपको अपनी प्रिपेयरनेस जो है वो, अपनी तैयारी जो है वो पूरी करनी है ताकि कोई रास्ते में दिक्कत ना आए। अदरवाइज शनि की साढ़े साथी का कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नुकसान आपको होने वाला नहीं है। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि शनि की साढ़े साथी का पहला फेज चल रहा है, आप शनिदेव का उपाय जरूर करिए। साढ़े साथी का 7 शनिवार शनिदेव के मंदिर जाकर छाया पात्र में अपना फेस देखिए, तेल में सरसों का तेल शनिशिला पर अर्पित करिए। उड़द की दाल होती है वो 7 शनिवार अर्पित करिए। ये शनिदेव का सबसे अच्छा उपाय है। उम्मीद करेंगे कि आपको इससे मदद मिलेगी। तो ये तो था मीन राशि के लिए शनि के इस गोचर का हाल, शनि के इस ट्रांजिट का हाल 2022 में। अगली राशि के साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।